हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि आज हम उन प्रश्नों को लेकर आ गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है एसबीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष एन एस राजन हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ कौन हैं? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ विनायक गॉडसे हैं। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ विनायक गॉडसे हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारतीय उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो भारतीय उपचुनाव आयुक्त अजय भादु हैं। भारतीय उपचुनाव आयुक्त अजय भादु हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बी.डी. मिश्रा को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा को किस राज्य के अतिरिक्त प्रभार को दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा को मेघालय राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान मानक परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय विज्ञान मानक परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एसबीआई के पूर्व चेयरमैन कौन है? एसबीआई के जो पूर्व चेयरमैन थे वो कौन है? तो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन थे वो रजनीश कुमार हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एसबीआई के एमडी कौन है? एसबीआई के एमडी कौन है? तो एसबीआई के एमडी आलोक कुमार चौधरी हैं। तो एसबीआई के एमडी आलोक कुमार चौधरी हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किस बैंक के द्वारा किया गया? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किस बैंक द्वारा किया गया? तो एसबीआई बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया। एसबीआई बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलीकर हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलीकर हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है
पंचवटी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? जो पंचवटी योजना है वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई। जो पंचवटी योजना है वो हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विवाह योजनाओं के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने विवाह योजनाओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विवाह योजनाओं के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा विवाह पोर्टल लॉन्च किया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गिफ्ट सिटी भारत में कहाँ बनाई जा रही है? गिफ्ट सिटी है जो वो भारत में किस राज्य में बनाई जा रही है? तो गिफ्ट सिटी भारत में गुजरात राज्य में बनाई जा रही है। गिफ्ट सिटी भारत में गुजरात राज्य में बनाई जा रही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं वो कौन है? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में किन परियोजनाओं का उद्घाटन राज्य में किया गया है? तो गुजरात राज्य में है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है? तो आयुर्वेदा डे है वो कब मनाया जाता है? तो आयुर्वेदा डे धनतेरस के दिन मनाया जाता है। आयुर्वेदा डे है वो धनतेरस के दिन मनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक साल धनतेरस अलग अलग डेट को पड़ती है, लेकिन वह है वो धनतेरस के दिन ही मनाया जाता है। जो डेट धनतेरस के दिन होगी उसी दिन मनाया जाता है आयुर्वेदा डे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया? किस राज्य के द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जनरल इंश्योरेंस ने एसबीआई के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा एसबीआई के जो एमडी और सीईओ हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल इंश्योरेंस ने एसबीआई के एमडी और सीईओ परितोष त्रिपाठी को नियुक्त किया है। एसबीआई के एमडी और सीईओ जनरल इंश्योरेंस ने परितोष त्रिपाठी को नियुक्त किया है। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको इस क्लास से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस क्लास को आपका एक लाइक तो बनता ही है, और इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपको क्लास सही समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।